कोर्ट में सूरज के केस की सुनवाई के दौरान बिंदिया लाएगी ऐसा सबूत जो ईशा के सामने खोल देगा सारा सच। वो बताएगी कि सूरज बिल्कुल निर्दोष है और असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि तेरे पापा गुलाब सिंह है, और कावेरी जी पर गोली चलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वही कमीना अनिल था जिसने गुलाब सिंह के कहने पर यह घिनौना काम किया था ताकि सूरज को फंसा सके और उसे तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सके। अब जब ये सबूत सामने आ चुका होगा तो सूरज का बाल भी बांका नहीं होगा। पुलिस फौरन गुलाब सिंह को हथकड़ी पहना देगी। लेकिन दोस्तों, क्या इस बार गुलाब सिंह को उसकी किए की सजा मिलेगी या फिर वो एक बार फिर अपनी चाल से बच निकलेगा? जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज ईशा जी से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 48 घंटों की मोहलत मांग लेता है। ईशा को सूरज की बेबसी पर तरस आ जाता है और वो उसे 48 घंटे का वक्त देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक सख्त शर्त पर। अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित ना कर पाए तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, और फिर हमारी मुलाकात होगी सीधा कोर्ट में। सूरज हाँ बोल देता है और सबूत ढूंढने में लग जाता है। अपना भेष बदलकर वो हादसे की जगह पहुंचता है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। हाँ, एक पल के लिए उसे गुलाब सिंह पर शक जरूर होता है जब अचानक गुलाब सिंह पीछे से सूरज पर बंदूक तान देता है। सूरज हैरान, बाबूजी आप यहाँ? आपको तो इस वक्त कावेरी जी के पास होना चाहिए। एक पल के लिए सूरज के दिमाग में बिजली सी कड़कते है, कहीं बाबूजी नहीं तो। लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझा लेता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपनी ही पत्नी पर गोली कैसे चला सकते हैं? सूरज के मन में सवालों का तूफान था। अगर कावेरी जी ईशा की माँ थीं तो बाबूजी ने मुझसे सच क्यों छुपाया? लेकिन गुलाब सिंह फिर अपनी चाल चल देता है। अरे सरजू, मेरा एक दुश्मन है, उसने अनिल को साथ मिला लिया है। हो सकता है उसने ही कावेरी पर गोली चलाई हो मुझे फंसाने के लिए। मुझे तो लगता है बिंदिया ने भी उससे हाथ मिला लिया है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सबके पीछे कौन है। मैं बस इतना जानता हूं तू बेकसूर है। मैं तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जेल से भागने की गलती मत करना, वरना तेरा केस और मुश्किल हो जाएगा। ये सब गुलाब सिंह ने इसलिए बोला ताकि सूरज के दिल का शक सिर्फ शक बनकर रह जाए, और बेचारा सूरज 48 घंटों में कुछ साबित नहीं कर पाता। लेकिन कहते हैं ना, जिसका साथ भगवान दे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही कोर्ट में सूरज के केस की सुनवाई शुरू होती है, उसी वक्त ईशा को अस्पताल से आरव का कॉल आता है। आरव ने कहा, माँ को होश आ रहा है, जल्दी अस्पताल आओ। ईशा फौरन अस्पताल के लिए निकल पड़ती है। गुलाब सिंह समझ जाता है उसकी शामत आने वाली है। वो भी तुरंत अस्पताल पहुंचता है, लेकिन अस्पताल पहुंचकर वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे हैरान कर देता है। कावेरी की उंगलियां हिल रही होती हैं। वो ईशा को कुछ बताने की कोशिश करती है, खून खून तेरे बाप ने। लेकिन पूरी बात कहने से पहले ही गुलाब सिंह सबका ध्यान भटकाकर कावेरी का ऑक्सीजन पाइप काट देता है। कावेरी की सांसें अटकने लगती हैं, लेकिन ईशा वक्त पर डॉक्टर बुला लेती है और कावेरी की जान बच जाती है। गुलाब सिंह अपनी साजिश में नाकाम हो जाता है। अगले दिन कोर्ट में फिर सुनवाई होती है। जज सूरज को सजा देने पर विचार कर रहे होते हैं। उधर बंटी बिंदिया को ढूंढ निकालता है। बिंदिया साफ कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब गुलाब सिंह का खेल है। मैं उसके खिलाफ सबूत लाऊंगी। महाशिवरात्रि के दिन मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बिंदिया को याद आ जाता है। वो कहती है, अगर मुझे वो फुटेज मिल गई तो मैं सूरज को बचा लूंगी। इस बार मैं उन दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। बड़ी मुश्किल से बिंदिया सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लेती है, और जब जज सूरज को फांसी की सजा सुनाने वाले होते हैं तभी धमाकेदार एंट्री होती है बिंदिया की। हाथ में लैपटॉप लिए वो कोर्ट के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और सबके सामने वीडियो चला देती है जिसमें साफ दिखता है गुलाब सिंह अनिल को पैसे दे रहा है और अनिल ही कावेरी जी पर गोली चला रहा है। इसी बीच बंटी अनिल को पकड़कर कोर्ट में ले आता है और पिटाई के बाद अनिल सच उगल देता है। सब गुलाब सिंह के कहने पर किया। अब सारे सबूत गुलाब सिंह के खिलाफ होते हैं। पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है, हथकड़ी लगाकर ले जाती है। ईशा टूट जाती है। उसे अफसोस होता है, मुझे पापा पर पहले से शक था, फिर भी मैंने सूरज पर यकीन क्यों नहीं किया। सूरज जैसे ही उसके सामने आता है, ईशा उसे गले लगाने जाती है, लेकिन याद आता है उसका पति तो ब्रह्मचारी है, इसलिए ईशा उसे अपनी सिग्नेचर फ्लाइंग किस दे देती है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या गुलाब सिंह को अपनी गलती का एहसास होगा या वो बिंदिया से बदला लेने की सोच रहा होगा? और क्या सूरज इतनी मुश्किलों के बाद आईएएस ऑफिसर बन पाएगा? अगर आप भी चाहते हो कि सूरज रिहा हो
जाए तो कमेंट करो सूरज निर्दोष है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।